तो स्टूडेंट हम प्रैक्टिस से 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं। इसमें क्या लिखा है, आइडेंटिफाई विद रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर पाइथागोरस ट्रिपलेट। मतलब कि यहाँ पे एक 3 नंबर्स दिए हैं, इसमें और भी ऑप्शंस में है। आपको ये चेक करना है कि क्या ये गिवन नंबर पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं है। ठीक है, अच्छा पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए कि 3 ऐसे नंबर जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं, दैट इज द पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट ऐसे 3 नंबर्स होते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं। थ्योरम को फॉलो करने का मींस कि यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसका स्क्वायर, ग्रेटेस्ट नंबर का स्क्वायर जो होगा वो रिमेनिंग 2 नंबर्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट को फॉलो करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेंगे, और फॉलो करेंगे तो पाइथागोरस ट्रिपलेट होंगे। तो चलो चेक करते हैं क्या ये है क्या पाइथागोरस ट्रिपलेट। ओके, तो बताओ इसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है। सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 5 है, फिर वो 4 है, 4 फिर 3 है। तो 5 इज ग्रेटर देन 4 इज ग्रेटर देन 3। तो ग्रेटेस्ट नंबर का स्क्वायर ना, तो स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या स्क्वायर क्या होगा, ये इक्वल होगा 5, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर है इसका स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा आपको 25। आपको उसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो। एग्जैक्टली पता चला। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, जो कि आपका ग्रेटेस्ट नंबर है। अब आपको क्या करना है, बाकी जो रिमेनिंग 2 नंबर्स हैं उनके स्क्वायर का सम देखना है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स, ये फाइंड करना है। तो ये क्या है, ये है पहला नंबर है 4 का स्क्वायर और दूसरा नंबर है 3 का स्क्वायर। तो 4 एंड 3 का स्क्वायर करना है। तो 4 एंड 3 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 16 और प्लस 9 करने से कितना आएगा 25। इसको आप बोल सकते हो इक्वेशन नंबर 1 बोला है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब यू कैन सी दैट कि इन इक्वेशन नंबर 1 द स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो है 25, एंड इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स जो है वो भी 25 है। तो क्या हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से हम ये लिख सकते हैं क्या कि जो 5 का स्क्वायर है वह इक्वल है 4 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर का। ऑब्वियसली हम लिख सकते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमने क्या देखा कि जो 5 का स्क्वायर है, 5 का जो स्क्वायर है वह इक्वल है किसके, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर का। ठीक है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल है। ठीक है, तो अब वैसे भी आप देख सकते हो कि 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 का स्क्वायर होता है 16, इसका स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ पे 25 इक्वल 25 आ रहा है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, तो लेकिन ये लाइंस आपको लिखने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑलरेडी हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर इक्वल 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आ गया। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो, देयरफॉर लिख सकते हो कि, अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 3 दिया, क्योंकि इसी इक्वेशन से हम ये लिख पाएंगे कि 5, 4 एंड 3 जो नंबर्स है 3, 5 एंड 4 ये आपका क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो देयरफॉर लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 3, 5 एंड 4, 3, 5 एंड 4 क्या है, इज पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, तो ये नंबर्स जो थे वो क्या, पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गए। तो दैट इज, ऐसे आपको आगे के भी सम करने हैं। तो चलो हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 4, 9 एंड 12।
ये नंबर है। अब इसको सेम चेक करना है कि क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए जिसमें ग्रेटेस्ट नंबर है, पहले इसको आइडेंटिफाई किया। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? 12। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो 12 है वो ग्रेटेस्ट नंबर है और उसका हमें करना पड़ेगा स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। तो स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? 12। तो 12 का स्क्वायर किया, 12 का स्क्वायर क्या आएगा बताओ? स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर आपको पता है 144 होता है। ये हो गया ग्रेटेस्ट स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर 144 आया। इसको हम क्या लिखेंगे? इक्वेशन नंबर 1, 144 आया, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखा। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अगेन आपके बाकी जो दो नंबर्स हैं उनके स्क्वायर का सम हमें क्या करना है? बाकी जो दो नंबर्स हैं 9 और 4 उनके स्क्वायर का सम लेना है। ठीक है, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स, जो रिमेनिंग टू नंबर्स हैं उनके स्क्वायर का सम क्या होगा? तो जो रिमेनिंग टू नंबर्स हैं वो एक है 9, तो इसका स्क्वायर, प्लस दूसरा नंबर है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर क्या आने वाला है? 81। 4 का स्क्वायर क्या आने वाला है? 16। दोनों का सम क्या होने वाला है? 6 + 1 7, 8 + 1 97। ठीक है, तो आपको रिमेनिंग टू नंबर्स का जो आ रहा है स्क्वायर का सम वो आ रहा है 97। इसको हमने इक्वेशन नंबर दिया सेकेंड इक्वेशन नंबर आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, क्या दोनों एक दूसरे के इक्वल है? ये 144 है, ये 97 है, तो 144 97 के इक्वल होता नहीं है, तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो फ्रॉम 1 and 2 हम लिख सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 हम लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 हम ये लिख सकते हैं कि जो आपका नंबर 12 है उसका जो स्क्वायर है वह इक्वल नहीं है किसके? 9 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल टू 9 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर जो है वह इक्वल नहीं है किसके? 9 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के, देयरफॉर आप लिख सकते हो। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर 3 दोगे और इसको इक्वेशन नंबर 3 दोगे और बोलोगे कि देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 नंबर क्या है? 4 9 एंड 12, 4 9 एंड 12 ये क्या है? is not Pythagorean ट्रिपलेट। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। आपने देखा कि जो आपका पाइथागोरस थ्योरम होता है, ग्रेटेस्ट नंबर का स्क्वायर जो होता है वो स्मॉलर नंबर के दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, तो ये इक्वल नहीं है, तो आप इसको बोलोगे ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। अच्छा, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, कैसे हम लिख पा रहे हैं? ये बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इसका कॉन्सेप्ट है बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको लिखते हैं कि ये एक दूसरे नंबर्स पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड नंबर क्या है? 5 12 एंड 13 सेम। सबसे पहले क्या करना है? ग्रेटेस्ट नंबर को आइडेंटिफाई करना है, ग्रेटेस्ट नंबर 13। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट नंबर का स्क्वायर करना है, तो v यहां पे लिखेंगे सबसे पहले 13 सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, फिर 12 है, फिर 5 है, फिर हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। तो ये क्या हो गया? ग्रेटेस्ट नंबर कितना है? 13, तो 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है जल्दी बताओ? 169। 169 क्या आता है? 13 का स्क्वायर हो गया। अभी क्या करना है? रिमेनिंग टू नंबर्स 5 एंड 12 उनके स्क्वायर का सम करना है, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स,
रिमेनिंग टू नंबर्स, ये क्या हो गया, इक्वल होगा। रिमेनिंग टू नंबर्स कौन है, 5 एंड 12, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, बताओ 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर अभी किया था इसके पिछले वाले सम में 144, ठीक है। तो दोनों का सम 5 4 69 169 169। अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 13 का स्क्वायर जो आया था, और आपने जो दो नंबर्स रिमेनिंग टू नंबर्स के स्क्वायर का सम किया तो वो भी 169 आ रहा है। तो therefore from equation number 1 and from equation number 2 we can see that 13 का स्क्वायर जो है वो 5 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर के इक्वल हो रहा है। तो हम यहाँ पे इसको पैथोस्टिप्लेट बोल देंगे। तो therefore हम लिख सकते हैं therefore from equation 1 and 2, from equation 1 and 2 जो आपका 13 का स्क्वायर है, 13 का जो स्क्वायर है वो इक्वल हो रहा है किसके, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर के इक्वल हो रहा है। तो इसको इसे इक्वेशन नंबर 3 देंगे और फिर लिखेंगे देयरफॉर, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 नंबर क्या है, 5 12 एंड 13, 5 12 एंड 13 ये क्या है, आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट किससे लिखे हैं, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको लिखना पड़ेगा कि आपने कैसे लिखा। तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हमने इसको क्या प्रूव किया कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ओके, तो स्टूडेंट नेक्स्ट सम क्या है, फोर्थ है, नंबर क्या है 24 है, 70 है, 74 है, कुछ भी नहीं, बस नंबर बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें स्क्वायर करना आता है, कोई भी नंबर दे दिया जाए 2 बार उसका मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर आएगा। स्क्वायर करने का भी अच्छा तरीका आपके पास मालूम होना चाहिए कि कैसे हम जल्दी से स्क्वायर किसी नंबर का फाइंड करते हैं। तो चलो यहाँ पे देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है आइडेंटिफाई करो। यहाँ पे 74 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है 74, उससे छोटा 70, फिर उससे भी छोटा है 24, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, 74 का स्क्वायर करेंगे। तो 74 का स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर क्या आएगा, तो ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे क्या है 74, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। चलो मैं इसकी थोड़ी देर के लिए इसको ब्लैंक रखता हूं, आपको सोचने का टाइम देता हूं। 74 का स्क्वायर क्या आएगा, आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आपको ब्लैंक रखता हूं कि आप बताओगे क्या आएगा, ठीक है। आगे क्या है, दो रिमेनिंग टू नंबर्स क्या है 70 एंड 24। तो अभी लिखेंगे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स, रिमेनिंग टू नंबर्स, ठीक है। तो ये क्या आएगा, रिमेनिंग टू नंबर्स यहां पे कौन कौन सा है 70 एंड 24। 70 का स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा 24 का स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स। तो 70 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 70 का स्क्वायर फाइंड करना बिल्कुल आसान है, आपको 7 का स्क्वायर आता है तो आप 70 का स्क्वायर फाइंड कर सकते हो। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, और स्क्वायर है ना तो 2 जीरो और एक्स्ट्रा ऐड करो। यहाँ पे क्यूब होता है तो 3 जीरो एक्स्ट्रा करना पड़ता है, बस बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो डबल करना पड़ता है, स्क्वायर के लिए 2 जीरो और क्यूब के लिए 3 जीरो, प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर हमें याद है, आपको भी याद होना चाहिए, ठीक है। 24 का स्क्वायर होता है 576। अच्छा, यहाँ पे इस सम के लिए मैंने एक सोच के रखा था कि हमें 74 का स्क्वायर कैसे याद रहेगा, क्योंकि ये सम बार बार हमें करना पड़ता है। तो 74 का स्क्वायर कैसे याद रखेगा, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। 576 है, तो इसका 24 का स्क्वायर है, हमें फाइंड करना है 74 का स्क्वायर। आपने क्या फाइंड कर लिया क्या, चलो बताओ।
तो 576 यहां भी लिख दो, 576 लिख दिया, लेकिन ये तो 24 का स्क्वायर है, 74 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है 576, ये जो 4 है यहां पे डाल दो, 5476, ये हो जाएगा 74 का स्क्वायर। ठीक है, ट्रिक नहीं है ये, पर्टिकुलर दिस सम के लिए मैंने याद करने के लिए बताया है, ये सभी नंबर्स के लिए फॉलो नहीं होगा, केवल पर्टिकुलर दिस नंबर सम के लिए। 24 का स्क्वायर जो 576 होता है, मुझे याद रखने के लिए 74 का स्क्वायर क्या होगा कि इसमें केवल 4 ऐड करना है, 5476, ये हो जाएगा 74 का स्क्वायर। तब देखो क्या इन दोनों का सम इसके इक्वल हो रहा है क्या, 76 तो लास्ट में आ रहा है, ठीक है, ये 5 है, ये 9 है, 9 प्लस 5 4 14 1 5 5 4 7 6, तो हम देख पा रहे हैं कि जो 74 का स्क्वायर है इक्वेशन नंबर 1 में, सेम यही है जो इक्वेशन नंबर 2 हम डाल रहे हैं, रिमेनिंग 2 नंबर्स के स्क्वायर का सम 5 4 7 6। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ये नंबर्स क्या हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, लेकिन हमें पूरा तो लिखना पड़ेगा ना सम को, तो अभी तो मुझे पता चल गया कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो 74 नंबर है उसका जो स्क्वायर है वो इक्वल है किसके, 70 के स्क्वायर प्लस 24 के स्क्वायर के। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 होगा, ये इक्वेशन नंबर 3 होगा। और फिर जैसे हमें मिल गया कि ये दोनों इक्वल है, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 हम ये लिख सकते हैं कि नंबर्स 24 70 and 74, therefore 24 70 and 74 ये जो नंबर्स हैं ये क्या है, आर पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, अब इसमें रीजन डालोगे, कैसे लिख पा रहे हो आप, इसको लिख पा रहे हो कि कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो इस तरीके से आप सम कर पाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट सम में क्या है, नंबर क्या है 10 24 and 27। 24 का भी तो स्क्वायर फाइंड किया था 576, याद होना चाहिए, जितनी बार आप रिपीट करोगे याद रहेगा। 24 576। 27 एक नंबर है जिसका आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। 10 का तो सबको पता है, 10 का स्क्वायर होता है 100, 27 का स्क्वायर होता है 729। 729। तो देखते हैं यहाँ पे, इसमें भी आपको वही करना है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं है, चेक करते हैं हम। ठीक है, तो एग्जैक्टली मुझे तो दिख रहा है कि ये नहीं है, फिर भी हमें लिखना तो पड़ेगा पूरा। लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, स्क्वायर, पहले नंबर्स को देखते हैं, कंपेयर करते हैं। 27 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, आफ्टर दैट 24, आफ्टर दैट 10 ना, स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसका स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे है 27 का स्क्वायर, और 27 का स्क्वायर होता है 729। 729, अच्छा 729 है। फिर यहाँ पे दो नंबर्स वो बच रहे हैं 24 और 10, तो उन दोनों के स्क्वायर का सम, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू नंबर, रिमेनिंग टू नंबर्स। तो ये कौन से दो नंबर्स हैं, एक 24 है, एक 10 है। तो 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर क्या होता है पता है, 24 का स्क्वायर होता है, अभी मैंने किया था पिछले वाले सम में 576 प्लस 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100। मैंने बताया कि 1 का स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और स्क्वायर है तो 2 जीरो ऐड करना होता है, तो 100 आ जाएगा 10 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करोगे तो यहां पे आ जाएगा 676। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2।
लेकिन हमें ये पता है कि जो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसमें जो नंबर आ रहा है, आप गेस करके बताओ, मैं तो नहीं बताने वाला हूं, आप ही बताओ ये कौन सा नंबर है जिसका ये स्क्वायर है। 676 किसका स्क्वायर है, कमेंट में आप इसका आंसर भेजोगे, ठीक है। तो ये 729 आया, ये है 676, दोनों का सम। तो क्या ये दोनों नंबर इक्वल है? नहीं इक्वल है, ऑब्वियसली ये 729 है, ये 676 है, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन से हम ये क्या देख पा रहे हैं कि जो 27 नंबर है, 27 जो नंबर है, जो उसका स्क्वायर 27 मतलब ग्रेटेस्ट नंबर का जो स्क्वायर है वो डज नॉट इक्वल टू है किसके, 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, इसके इक्वल नहीं है। तो ग्रेटेस्ट नंबर का स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू सम ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स का स्क्वायर, ठीक है, तो इक्वल नहीं है। देयरफॉर लिख सकते हैं कि इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 3 दिया और लिखा कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 देयरफॉर ये इक्वल नहीं है, तो अब यहां पे लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 मैं क्या लिखूंगा कि नंबर्स कौन कौन से हैं जो वहां पे लिखा है ब्रैकेट में 10, 24 एंड 27, 10, 24 एंड 27 ये जो नंबर हैं आर नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है, ठीक है। यहां पे रीजन डालोगे, कैसे आप लिख पा रहे हो, देयरफॉर बाय कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम में हमने क्या लिखा है कि ये एक दूसरे के तीनों नंबर्स जो हैं वो पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है, क्योंकि इनके ग्रेटेस्ट नंबर का जो सम है वो रिमेनिंग टू नंबर्स के सम के स्क्वायर के इक्वल नहीं है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट सम एक और कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा, आगे नेक्स्ट सम करेंगे। नंबर क्या है 11, 60 एंड 61, 11, 60 एंड 61, ठीक है। अभी इसमें सेम वही करना है, क्या पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं हमें ये चेक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका ग्रेटेस्ट नंबर कौन है। ग्रेटेस्ट नंबर सबको पता है 61 होगा, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, फिर 60 है, फिर आपका 11 है, ठीक है। तो स्क्वायर करेंगे 61 का, 60 और 11 का, तो लिखेंगे स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर का स्क्वायर, ग्रेटेस्ट नंबर क्या है यहाँ पे 61 है, तो 61 का स्क्वायर करना है हमें, 61 का स्क्वायर करना है। तो हम थोड़ी देर के लिए आपको एक छोटा सा काम देते हैं कि आप 61 का स्क्वायर फाइंड करके बताओ हमें, ठीक है, तब तक हम आगे सम करते हैं। अब आगे क्या करना है, जो रिमेनिंग टू नंबर्स हैं उनके स्क्वायर का सम करना है, ठीक है। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स, ठीक है। तो यहां पे वो दो नंबर्स कौन कौन से हैं, एक 60 है, एक 60 और एक 11 है। तो 60 का जो स्क्वायर होगा उसको करना है और 11 का स्क्वायर करना है। तो 60 का स्क्वायर बिल्कुल आसान है, मैंने अभी कितनी बार बताया कि जो भी यहाँ पे सिंगल नंबर है पहले उसका स्क्वायर करो, यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 जीरो, मतलब यहाँ 2 है तो 2 जीरो, यहाँ 3 रहेगा तो 3 जीरो, बस एक्स्ट्रा बढ़ाना है, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर होगा 36, यहाँ पे स्क्वायर है मतलब 2 है तो 2 जीरो और लगा दो, तो 3600 हो गया। फिर 11 का स्क्वायर सबको पता है, इसके पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो किया था जिसमें 11 के स्क्वायर को बताया था, ठीक है। 11 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर, 4 टाइम्स 1 है तो उसका स्क्वायर क्या आएगा, आपको नहीं पता है शॉर्ट वीडियो जाके देखो, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर होता है, पहले ये दो नंबर लिखेंगे 1 1, फिर दोनों का सम यहाँ पे लिख दिया 1 2 1, ठीक है। तो 1 2 1 इसका होगा, पहले मतलब कि 2 डिजिट है ना, तो 2 नंबर्स तक जाना है, 1 2 फिर वापस आना है 1 तक, 1 2 फिर वापस 1 से 3 नंबर होता, तो 1 2 3 फिर 3 से वापस आना है 3 2 1, दैट मींस हमें
इसका 111 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3, फिर यहाँ पे क्या आएगा 3 से वापस जाना है 2 1 तक। ठीक है, फिर कोई भी 1 वाले नंबर्स होते हैं तो उनका स्क्वायर करना बिल्कुल आसान होता है। तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि 2 डिजिट है तो 1 से जाएगा 2 तक, फिर 2 से पीछे आएगा 1 तक, 1 2 1 इसका आंसर हो जाएगा। दोनों को सम करो, दोनों का सम करोगे तो आएगा यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 6 में 1 ऐड हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3721, 3721। ठीक है, ये हो गया आपको रिमेनिंग 2 नंबर्स के स्क्वायर का सम। तो इसको इक्वेशन नंबर हमने सेकंड दिया। आपने बताओ क्या इक्वेशन नंबर 1 में क्या आने वाला है, 61 का स्क्वायर क्या आएगा। तो 61 का स्क्वायर आप ऑब्जर्व करोगे तो सॉल्व किए रहोगे तो देखो क्या आया, 3721 आया, क्या आएगा, जिसका नहीं है वो रॉन्ग किया है। तो 3721 61 का भी स्क्वायर आएगा। तो 61 का स्क्वायर और 60 इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर का सम दोनों देखो इक्वल हो रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर का जो स्क्वायर है वो रिमेनिंग 2 नंबर्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो ये दोनों ट्रिपलेट होंगे, नंबर्स ट्रिपलेट होंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हमें मिल रहा है कि जो 61 का स्क्वायर है, 61 का जो स्क्वायर है वह इक्वल है किसके, 60 के स्क्वायर प्लस 11 के स्क्वायर के सम। ठीक है, तो देयरफॉर, अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 3 दिया और फिर यहां पे लिखा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 अभी लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 3 नंबर क्या है 11 60 एंड 61, 11 60 एंड 61 ये क्या है आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गए। तो कैसे कॉन्सेप्ट क्या है, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के कन्वर्स से हम इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें कभी भी किसी 3 नंबर्स का पाइथागोरस चेक करना है कि वो ट्रिपलेट है कि नहीं है। तो आपने आज 6 सम किए हैं, आप इस 6 सम के हेल्प से कोई भी 3 नंबर होगा तो उसका पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं है, वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझा रहेगा और नेक्स्ट कभी भी ऐसा सम आपको आएगा तो आप एग्जैक्टली जरूर कर पाओगे। ये मेरी तरफ से कमिटमेंट है आपको।